हेलो सोलेनम ट्यूबरोसम। चलिए बात करते हैं आज हम लोग फिर से एक नए टॉपिक के बारे में जिसमें फैमिली सोलेनेसी को लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टडी क्लिक में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट को। सोलेनेसी का मतलब होता है जहाँ पे हम उस फैमिली की बात कर रहे हैं डायरेक्ट, जहाँ पे आपको मिलेगा आलू, बैगन, मिर्ची, पिटूनिया, बेलाडोना, अश्वगंधा। यानी एक ऐसी फैमिली जिसकी बहुत सारी वैल्यू है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, चाहे वो मेडिसिन के फील्ड में हो, फूड के फील्ड में हो या स्पाइसेस के तौर पे हो। साथ ही साथ में आप उसको ऑर्नामेंटल पर्पस में भी देख सकते हैं। तो एक ऐसी फैमिली जो कंबाइंड मिक्सचर है आप कह सकते थे, हम उसके बारे में स्टार्ट करने वाले हैं। साथ ही साथ में आज हम आपको बताएंगे कि फ्लोरल फार्मूला क्या है, जिसमें आज आप लोग फ्लोरल फार्मूला के साथ साथ पहचानना सीखेंगे कि इसमें हम लोग कैसे ढूंढ सकते हैं किसी भी फार्मूला को देख के किसी भी प्लांट के डिस्क्रिप्शन के बारे में कि प्लांट कैसा है, बाइसेक्सुअल है। एक सिंगल लाइन में लिखा हुआ फार्मूला, मैथमेटिक्स की फार्मूले की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे एक सिंगल लाइन का फार्मूला आपको बता देगा किसी भी प्लांट की, किसी भी फैमिली के पूरे डिस्क्रिप्शंस के बारे में। तो स्टार्ट कर रहे हैं उसी पॉइंट से जिसमें हम लोग फ्लोरल फार्मूला में यूज होने वाले कुछ सेमी टेक्निकल टर्म्स या डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स को हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो आज का ये सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स शुरू होगा यहाँ से BR, जो कि हम लोग यूज करते हैं जनरली ब्रैक्टिएट के लिए। और आपको हमने पहले ही कहा था कि अगर आपको सिंबल्स याद नहीं है, डिफिनीशन आपको याद नहीं है, तो ये टॉपिक आपके लिए नहीं है। आप तभी इस टॉपिक पे आइएगा जब आपको छोटे छोटे टर्म्स पता हो। ब्रैक्टिएट क्या है, ई ब्रैक्टिएट क्या है, पेरियंथ क्या होता है, कोरोला क्या होता है, एपीपिटैलस क्या है, गैमोसिफाइलस क्या है। अगर ऐसे टर्म्स आपको परेशान नहीं कर रहे हैं, आपको क्लियर कट इमेज बन रही है माइंड में, तभी आप यहाँ पे आइएगा। क्लियर रिवीजन है और NCERT बोर्ड एग्जाम के साथ साथ आपको ये कंसिडर करने को मिलेगा नीट में। तो अवेयर हो जाइए और आ जाइए हमारे साथ। क्या है ब्रैक्टिएट? ब्रैक्टिएट का मतलब होता है, कह रहे हैं कि जब किसी फ्लावर में ब्रैक्ट पाया जाएगा तब ऐसे फ्लावर को हम ब्रैक्टिएट फ्लावर बोलेंगे और वहां पे क्या यूज करेंगे, BR यूज करेंगे। अगर नहीं है तो हम वहां पे क्या करेंगे, EBR लिख सकते हैं। तो कुछ ही फैमिली, कुछ ही प्लांट्स ऐसे मिलेंगे आपको जहां पे ब्रैक्ट पाया जाएगा। ब्रैक्ट क्या है? ब्रैक्ट वो थैलेमस के पास छोटा सा लीफी स्ट्रक्चर जो कि बड के आसपास प्रोटेक्ट करने के लिए पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, ब्रैक्ट। तो जब ब्रैक्ट पाया जाएगा और अगर अब्सेंट होगा तो क्या बोलेंगे, उसको ई ब्रैक्टिएट बोलेंगे, जिसको सिंबल्स लिखेंगे EBR। व्हाट अबाउट द पेरियंथ? पेरियंथ क्या कहा था? जब डिस्टिंग्विश ना कर पाइए, आप सारे टर्म्स को नहीं बताऊंगा, जब आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं, किसको, कैलिक्स को और कोरोला को। जैसे फैमिली लिलिएसी फैमिली में जब आप लिली को देखते हैं तो आप क्या देखते हैं कि सामने से आपको कुछ और दिख रहा है और अपोजिट डायरेक्शन से कुछ और दिख रहा है। इधर से आपको कलर दिख रहा है, पिंक कलर दिख रहा है, इधर से आपको ग्रीन दिखाई दे रहा है। आप समझ नहीं पा रहे हैं ये सेपल है, इधर से देख रहे तो आपको सेपल लग रहा है, इधर से देख रहे तो पेटल लग रहा है। तो सेपल और पेटल में यानी कैलिक्स और कोरोला में जब आप डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं, तो ऐसे पार्ट्स को क्या बोलेंगे, तब ये कहा जाता है आपका पेरियंथ। ठीक है, व्हाट अबाउट द कैलिक्स? कैलिक्स को हम लोग डिनोट करेंगे के से, कैलिक्स के से डिनोट होगा, यहाँ पे C से नहीं होगा। ठीक है, देन अगर कोरोला वाला टर्म आता है, अपेंडेज आता है, तो आप डिनोट करेंगे C से। एंड्रीसियम के लिए हम लोग यूज करने वाले हैं A, गाइनीशियम के लिए यूज करने वाले हैं G। लेकिन हम आपको यही बता दें, गाइनीशियम के साथ यानी ओवरी से रिलेटेड है, तो ओवरी सुपीरियर है या इंफीरियर है, ये भी तो मैटर करता है। सुपीरियर ओवरी के लिए आप क्या करेंगे, सुपीरियर ओवरी है तो क्या करेंगे, G लगाइए और इसके नीचे बार बनाइए। ठीक है, लेकिन अगर इंफीरियर है तो G बनाइए और उसके ऊपर क्या करिए, बार लगा दीजिए। मतलब इस बार का मतलब ये है, अंडरस्कोर का मतलब यहाँ पे ये है कि ये ओवरी जो है यहाँ पे है, बाकी के फ्लोरल अपेंडेजेस कहाँ से राइज हो रहे हैं, उसके नीचे से राइज हो रहे हैं, यानी ओवरी टॉप पे रखी हुई है। ओवरी टॉप पे रखी है तो सुपीरियर, लेकिन वहीं पे आप देखिए फ्लोरल वर्ल अगर उसके ऊपर से राइज होते हैं और ओवरी उसके नीचे पड़ी हुई है, तब क्या बोलेंगे, इंफीरियर। तब इस केस में सुपीरियर और इंफीरियर यानी हाइपोगाइनस और एपीगाइनस कंडीशन को आप लोग फॉलो करेंगे। चलिए नेक्स्ट, अगर इस तरीके से सिंबल बना हुआ है, सर्कल बना है, उसके अंदर प्लस बना दिया है, तो इसका मतलब ये सिमेट्री रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे कैसी सिमेट्री है, एक्टिनोमार्फिक। ये टर्म्स मैं नहीं बताऊंगा कि वो बायलैटरल सिमेट्री है या रेडियल। क्यों? क्योंकि वो टर्म हम बार बार यूज करते हैं एनिमल किंगडम में, और हम प्लांट किंगडम में जब टर्म सिमेट्री की बात करेंगे तो सिमेट्री तीन ही तरीके से है, एसिमेट्रिकल होगा, एक्टिनोमार्फिक होगा, या तो जाइगोमार्फिक। समझने के पर्पज में हमने आपको बताया हुआ था कि या तो वो क्या होगा, बायलैटरल होगा या तो रेडियल। तो यहाँ पे क्लियर कट कर लीजिएगा आपका। नेक्स्ट है जेंडर के बेसिस पे, सेक्स के बेसिस पे अगर बात करें तो ये जो सिंबल यूज हुआ है ये जनरली यूज होता है फीमेल के लिए। इस तरीके से बनेगा तो ये होगा मेल, और दोनों एक साथ कंबाइंड कर दिए तो इसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल। फार्मूला फिर से रिपीट हो रहा है, जिनको नहीं पता है अभी तक, जिन्होंने अभी तक ध्यान नहीं दिया वो वापस से आ जाए। डम्ब, डायोसियस, यूनिसेक्सुअल, मोनोसियस, बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का मतलब होता है मोनोसियस, यानी एक ही प्लांट बॉडी में, एक ही फ्लावर में बोथ सेक्स अगर पाए जाते हैं तब उसको क्या बोलते हैं हम लोग, तब उसको हम लोग बाइसेक्सुअल के नाम से कंसीडर करते हैं। जो कि मैंने पहले ही आपको बता दिया था यहाँ पे
सुपीरियर ओवरी का और इंफीरियर ओवरी का गेम, तो ये चीज वहीं पे फिर से लिखी हुई है, सुपीरियर और इंफीरियर ओवरी, यानी एक तरफ आप पढ़ेंगे हाइपोगाइनस कंडीशन, दूसरी तरफ पढ़ेंगे आप इपीगाइनस कंडीशन, ठीक है। यहां पे दो स्पेशल टर्म्स हमने यूज किया हुआ है। एक पहला है एरो, जो ये इस तरह का एरो उड़ता हुआ जा रहा है, इसका मतलब होता है अटैच्ड वन। मान लीजिए दो पर्सन हैं, ठीक है, और हमको एरोस डिनोट करना है, मतलब इसको उठा के एरो उसके ऊपर लगाया हुआ है, तो इसका मतलब यहां पे कि ये दोनों पर्सन क्या है, आपस में अटैच है, चिपके हुए हैं, ठीक है। लेकिन अगर ब्रैकेट यूज होता है, तो ब्रैकेट यूज हो रहा है, तो ब्रैकेट का मतलब है वो सारे अपेंडेजेस क्या है, आपस में फ्यूज्ड फॉर्म में पाए जाएंगे। फ्यूज होना भी एक अच्छी बात है या नहीं है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो हमारे सिलेबस में रिवाइज्ड सिलेबस एनसीईआरटी और एनटीए की बात कर लें तो ये कहता है कि हम आपको एक ही फैमिली देंगे पढ़ने के लिए। पहले बहुत सारी फैमिली थी, सोलेनेसी के अलावा फेबेसी, पेपेलियोनेसी, लेग्यूमिनेसी, फलाना डिमका, ऐसे बहुत सारी फैमिलियां थी जिसमें आपको पढ़ना था, दिमाग खपाना था। अब कोई झंझट नहीं है, रिवाइज्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सिर्फ एक फैमिली पढ़ के आनी है, वो है क्या, सोलेनेसी। तो सोलेनेसी में क्योंकि हमें पता है ये एक बहुत बड़ी फैमिली है, इसको पोटैटो फैमिली के नाम से भी जानते हैं, मकोए, मकोए जानते हैं ना, सोलेनम नाइग्रम, वो भी इसी फैमिली से बिलोंग करता है, देखिए नाम में ही है, सोलेनम का मतलब सोलेनेसी, ठीक है, उसी से लिया गया है। तो एक बहुत बड़ी फैमिली है ये, खानदान इसका लंबा है, हमारे खानदान की तरह 80-85 लोग रहते हैं इसके घर में, हमारे घर में। तो डिस्ट्रीब्यूटेड इन सब ट्रॉपिक एंड टेम्परेट जोन, जो ये आपका सोलेनेसी फैमिली है जनरली जो पाया जाता है, कहां पे पाया जाएगा, आपका सब ट्रॉपिक पे और टेम्परेट जोन में। अब सब ट्रॉपिक क्या है, टेम्परेट क्या है, इन दोनों टर्म्स के बारे में अगर आपको ज्योग्राफी जाननी है तो एक हम लोग का दूसरा चैनल भी है द प्रयागराज इंस्टीट्यूट के नाम से, आप वहां पे आइएगा और आपको ज्योग्राफी का ये वाला पार्ट, जहां पे सर ने काफी अच्छे तरीके से समझाया हुआ है आपको कि ट्रॉपिक, सब ट्रॉपिक, टेम्परेट, डेसिडुअस, अल्पाइन, टुंड्रा, टैगा, ये सब क्या है, जहां पे आप पूरा बायोम पढ़ सकते हैं डिस्क्रिप्टिव वे में, तो आप आके वहां से देख सकते हैं। जिनको नहीं समझ में आता है उनके लिए है, चैनल का नाम फिर से वही रहेगा, द प्रयागराज इंस्टीट्यूट, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है इसका वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। अगर हम इसी फैमिली में बात कर रहे हैं तो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स क्या हैं हमारे प्लांट में, यानी सोलेनेसी फैमिली के लिए, ये है आपका हर्ब, श्रब और ट्री, यानी ये तीनों कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा। हर्ब के फॉर्म में भी मिलेगा सोलेनेसी फैमिली में प्लांट, श्रब के फॉर्म में भी मिलेगा और ट्री के फॉर्म में। हर्ब्स का मतलब होता है कि बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट स्टेम पाई जाए, घास जैसे हो तो उनको क्या बोलेंगे, हर्ब। लेकिन बड़ी बड़ी झाड़ियां पाई जाए, कांटेदार स्ट्रक्चर्स बन जाए उसमें, तो उसको क्या बोलेंगे, श्रब। और ट्री तो हमेशा वुडी होते हैं, उसमें लकड़ियां ही बनती हैं, तो उसको ट्री में कंसिडर करेंगे। अच्छा, पहला पॉइंट, व्हाट अबाउट द स्टेम। स्टेम कह रहे हैं हर्बेसियस है, हर्बेसियस मतलब हर्ब का है, सॉफ्ट भी हो सकता है, बहुत ही लचीला होगा, रेयरली वुडी, बहुत कम ऐसा होगा कि उसमें लकड़ी बन जाए। एरियल है, यानी स्टेम ग्रो करता हुआ कहां जाएगा, हवा में जाएगा, जमीन में तो जाएगा नहीं है, तो यहां पे एरियल लिखने की जरूरत क्या थी। साथ ही साथ में कह रहे हैं इरेक्ट है। अच्छा, एरियल है, हवा में जा रहा है, इरेक्ट भी है, यानी अपने दम पे, अपने पैरों पे क्या होता है, खड़ा रह सकता है वो। ब्रांच्ड है, स्टेम में मल्टीपल ब्रांचेस देखने को मिलेंगी, उस ब्रांच के ऊपर आपको हेयर स्ट्रक्चर दिख जाएंगे एंड अंडरग्राउंड स्टेम भी देखने को मिले। सबसे मजेदार पॉइंट यही है सोलेनेसी फैमिली का कि इसमें आपको अंडरग्राउंड स्टेम भी देखने को मिलता है। एग्जांपल पोटैटो, तो अंडरग्राउंड स्टेम का पाया जाना ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसके लिए, सोलेनेसी के लिए। तो ये वो टर्म है जहां से नीट आपको खोद कर सवाल निकालेगा, तो आप तैयार रहिए कि इसके नीचे से आलू ही निकलने वाला है। जब भी खोदेंगे तो क्या निकलेगा, आलू निकलेगा। नेक्स्ट, लीव्स के बारे में बात कर लिए, पत्तियों के बारे में बात कर लेते हैं कि पत्तियां कैसी होती है सोलेनेसी फैमिली में। सिंपल लीफ पाई जाती है, हम कंपाउंड लीफ की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। एक ही दो ही तरह की लीफ है, सिंपल, कंपाउंड। कंपाउंड में पिनेटली कंपाउंड, पामेटली कंपाउंड, हमें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये क्या है, सबसे सिंपल साधारण लीफ पाई जाती है। लेकिन जो इसका आपका अरेंजमेंट है वो कैसा मिलेगा आपको, अल्टरनेट और अपोजिट बताया था। जब इस तरीके से आपको पाया जाए लीफ का अरेंजमेंट तो उसको क्या बोलते हैं, अल्टरनेट। लेकिन अपोजिट में क्या होगा, एक ही नोड से दोनों तरफ, दोनों डायरेक्शन में क्या होंगी आपको लीफ देखने को मिलती हैं। एग्जाम्पल गुआवा का बताया था, तो यहां पे आप रट लेंगे, रट्टा मार लीजिए, चाहे रिवाइज कर लीजिए। रेयरली पिनेटली कंपाउंड, बहुत कम ऐसा हुआ है कि जब सोलेनेसी फैमिली में आपको पिनेटली कंपाउंड लीफ देखने को मिले, यानी एक लीफ में मल्टीपल पिन्ना बन जाए। जो वो इंसीजन हुआ था लीफ में ना, लीफ में इंसीजन इतना हो जाए कि मिड रीप को टच कर ले, और मिड रीप को टच करते ही वो छोटे छोटे पिन्ना के फॉर्म में, लीफलेट के फॉर्म में डिवाइड हो जाए, तब उसको क्या बोलते हैं, पिनेटली कंपाउंड लीफ कहा जाता है। लेकिन वेनेशन कैसा है, वेनेशन कह रहे हैं रेटिकुलेट है। रेटिकुलेट का मतलब, अगर हम आपको यहां पे लीफ बना के दिखाएं तो ये कह रहे हैं कि ये लीफ है। वेनेशन यानी वेन्स और वेनलेट का अरेंजमेंट क्या कहलाता है, वेनेशन कहलाता है। तो इसमें आपको रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलेगा। बैगन लीफ, बैगन की लीफ देख लीजिए, भंटा बैगन चोखा बनता है बिहार में, बहुत फेमस है ना। तो उसका जो लीफ आप उठा के देखें तो कैसा मिलेगा आपको अरेंजमेंट, वहां पे मल्टीपल वेन्स का अरेंजमेंट पाया जा रहा है, जिसको क्या बोलेंगे, रेटिकुलेट वेनेशन कहा जाएगा।
अब इंपॉर्टेंट पार्ट यहां से स्टार्ट होगा नीट 2024 के लिए। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो देखिएगा कि फ्लोरल कैरेक्टर सवाल यहां से आएंगे, जरूर आने चाहिए, ऐसा हम कह रहे हैं। इन्फ्लोरेसेंस कैसा होता है, अब जो भी बात होगी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फ्लावर के बारे में बात होगी। फ्लावर के जो भी पार्ट्स हैं उनके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे फ्लोरल कैरेक्टर। देन बात करेंगे फ्लोरल फार्मूला के बारे में, ठीक है। इन्फ्लोरेसेंस कैसा होता है, इन्फ्लोरेसेंस इसका है सॉलिटरी, अकेला, ऊपर कहीं लगेगा इन्फ्लोरेसेंस, अकेला लगेगा, गुच्छे में बंच में नहीं पाया जाएगा, वरना वो रेसिमोज हो जाएगा। तो इस तरह के सॉलिटरी वाले इन्फ्लोरेसेंस को क्या बोलते हैं, साइमोज बोलते हैं। तो इन्फ्लोरेसेंस कैसा हो गया इसका, साइमोज। हमने आपको दो तरह के इन्फ्लोरेसेंस बताए हुए थे पहले से ही, साइमोज टाइप का और रेसिमोज टाइप का। यहाँ पे कैसा है, सोलेनेसी इक्वल टू साइमोज, खत्म, टाटा, इसके आगे रटने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, अगर कुछ फ्लावर्स की बात कर लें कि जो यहाँ पे आपको फ्लावर मिलेंगे वो फ्लावर कैसे होंगे, कह रहा फ्लावर हमेशा बाइसेक्सुअल होगा, यानी एक ही फ्लावर में आपको मेल और फीमेल दोनों देखने को मिलेंगे। यानी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बाइसेक्सुअल के साथ साथ किसकी, मोनोसियस कंडीशन की। तो बीएम फॉर्म पाया जाएगा फ्लावर के लिए। और सिमेट्री कैसी होगी बच्चा, सिमेट्री होगी आपकी एक्टिनोमार्फिक, एक्टिनोमार्फिक और जाइगोमार्फिक दो ही थी। तो या तो रेडियल होगा या तो कौन सा, बाइलेटरल। और हम क्यों बताएं कौन सा होगा, अब आप हमको बताइए, हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि एक्टिनोमार्फिक का मतलब क्या है, टिक करके बताइए रेडियल है या बाइलेटरल, ठीक है। व्हाट अबाउट द कैलिक्स, कैलिक्स का मतलब सेपल, सेपल का मतलब वो ग्रीन कलर का लीफी स्ट्रक्चर पार्ट जो फ्लोरल बड को या फ्लावर के बड को या पेटल्स को क्या कर रहा था, प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा था इनिशियल स्टेज में, ठीक है। नंबर कितना है, सेपल 5 नंबर में पाए जाएंगे। यानी जब फ्लोरल अपेंडेजेस की बात हुई थी वहां पे इन्होंने टर्म यूज किया था ना कि बताइए ट्राईमेरस है, टेट्रामेरस है या पेंटामेरस है। तो 5 पाए जा रहे हैं, इसका मतलब कैसा है ये फ्लावर, ये फ्लावर का जो अपेंडेजेस है वो पेंटामेरस फॉर्म में है। गैमोसिपेलस है, गैमो का मतलब होता है फ्यूज, पॉली का मतलब होता है फ्री, तो सेपेलस का मतलब सेपल क्या है, फ्यूज फॉर्म में है। 5 सेपल पाए जा रहे हैं और पांचों भाइयों में बड़ी एकता है, पांचों अभी तक क्या कर रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं। तो गैमोसिपेलस कंडीशन। व्हाट अबाउट द एस्टिवेशन, एस्टिवेशन वेलवेट, एक छोटा सा टॉपिक लेकर आया था पिछली बार भी आपके लिए एस्टिवेशन से रिलेटेड, जहां पे वेलवेट, एक्साइल, पैराइटल प्रेजेंटेशन, याद आ रहा है कुछ ऐसे अरेंजमेंट जहां पे एस्टिवेशन के बारे में बात हुई थी। हाँ, याद ही नहीं आएगा क्योंकि गलत बता रहे हैं हम प्रेजेंटेशन बता रहे हैं और आप क्या समझ रहे हैं, एस्टिवेशन समझ रहे हैं। वेक्सिलरी याद है, वेलवेट याद है, कुछ इस तरह के एस्टिवेशन की बात हो रही थी जहां पे हमने ये कहा था आपसे कि जो अपेंडेजेस हैं वो मार्जिन पे होंगे, किनारे पे होंगे, एक दूसरे के पास होंगे लेकिन टच नहीं करेंगे। एग्जाम्पल दिया था वॉल का, दीवारें क्या है आपस में एक दूसरे के पास आती हैं, टच करती हैं, ओवरलैपिंग की बात नहीं होती। तो ट्विस्टेड वाला फॉर्म में, इम्ब्रिकेट मैनर में हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे कह रहे हैं कि वेलवेट एस्टिवेशन है, यानी सारे अपेंडेजेस चाहे वो सेपल हो चाहे पेटल्स हो क्या करेंगे, एक दूसरे के पास आने का प्रयास करेंगे, आएंगे लेकिन चिपकेंगे नहीं, जुड़ेंगे नहीं, ठीक है। सच एज कंडीशन में आपको मिलेगा कोरोला, कोरोला में आपको ग्रुप ऑफ पेटल्स कहते हैं। तो पेटल 5 है तो मतलब क्या हो गया, ये आपका कहलाएगा पेंटामेरस, फिर से, ठीक है। गैमोपिटेलस है, मतलब इसमें क्या है, इसमें आपका बेटा पेटल्स फ्यूज फॉर्म में है, पेटल आपके क्या है आपस में जुड़े हुए हैं। वेलवेट एस्टिवेशन है, यानी फिर से कैलिक्स और कोरोला दोनों का एस्टिवेशन आपको वेलवेट मिल जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट, एंड्रीसियम। एंड्रीसियम क्या है, 5 स्टैमेन पाए जाते हैं, स्टैमेन 1 2 3 4 5। स्टैमेन के बेसिस पे जो नंबर बनेगा, एपीपिटेलस, गैमोपिटेलस या एपीपिटेलस कंडीशन, हम इनके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। कह रहा है कि ये जो 5 स्टैमेन है साथ ही साथ में ये एपीपिटेलस कंडीशन है। पिटेलस का टर्म आया है, पिटेलस का मतलब क्या है, एंड्रीसियम जुड़ रहा है, एंड्रीसियम को जुड़ना है, किससे जुड़ना है, कुछ नहीं मिला तो ये पेटल से जुड़ गया। एंड्रीसियम जब पेटल से जुड़ जाता है तब इसको एपीपिटेलस कंडीशन कहते हैं। और इसको सिंपल से जब दिखाएंगे तो आप ऐसे लिखेंगे ए, और यहाँ पे अच्छा पहले लिखा होगा ना, वेट, मान लीजिए कोरोला है और ये क्या है आपका एंड्रीसियम है। जब जुड़ेगा ये तो जुड़ने के लिए सेंस में क्रम में कैसे आप बनाते हैं, एक उड़ता हुआ सा एरो लेके ऐसे बनाएंगे, यानी कैलिक्स जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, एंड्रीसियम से, और ये कंडीशन क्या कहलाएगी, एपीपिटेलस कंडीशन। लेकिन अगर एंड्रीसियम में लगा हुआ एंथर या स्टेमेन क्या है, स्टेराइल है, फर्टाइल नहीं है, तब उसको स्टेमिनोड कंडीशन कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट अबाउट द गाइनीशियम। गाइनीशियम बाइकार्पेलरी है, मतलब इसमें क्या है, इसमें 2 कार्पल हैं, 2 कार्पल पाए जाएंगे तो बाइकार्पेलरी। सिन कार्पस का मतलब क्या है, कार्पल्स आर फ्यूज्ड,
कार्पल क्या है, आपस में जुड़े हुए हैं, चिपके हैं। सुपीरियर ओवरी है, यानी जी लिखिए, उसके नीचे क्या बनाइए, अंडरस्कोर या बार कह लीजिए, ठीक है। तो इसका मतलब है क्या हो गया, गाइनिसियम की सुपीरियर कंडीशन ऊपर है और बाकी फ्लोरल अपेंडेज नीचे निकलेंगे, इसको हम बोलते हैं हाइपोगाइनस कंडीशन। डन। बाइलॉक्यूलर, बाई का मतलब दो, लॉक्यूलर का मतलब वो चैम्बर जहां पे सीड बनते हैं, जहां पे ओव्यूल पाया जाता है। तो ओव्यूल जिस चैम्बर में बंद है उसको बोलते हैं लॉक्यूल। ओव्यूल कन्वर्ट होगा किसमें, सीड में, तो सीड बन जाएगा। कह रहा है कि बाइलॉक्यूलर है, दो ही चैम्बर बनेंगे सीड के लिए, लेकिन सीड बहुत सारे बनेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें बहुत सारे ओव्यूल बन रहे हैं। नेक्स्ट फ्रूट, फ्रूट क्या है, कैप्सूल टाइप का है। कैप्सूल टाइप का फ्रूट समझते हैं, एक आया था इससे पहले वाले में ड्रूप टाइप का। ड्रूप टाइप में हमने कोकोनट को पढ़ा था, मैंगो को पढ़ा था। यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, कैप्सूल टाइप का, एक लंबा सा स्ट्रक्चर जिसमें दो तरह से सुचर बनेंगे, फटेगा और वो खुल जाएगा। जैसे खाने वाली कैप्सूल आती, दवाई आती है, बिल्कुल वैसी वाली कैप्सूल की बात कर रहे हैं जो नेटिका कैप्सूल हम लोग चला रहे हैं, ठीक है। आप आके हमारे ऐप पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं उसको। फ्रूट कैसा है, कैप्सूल टाइप का है, सीड मैनी हो सकते हैं, लेकिन मजेदार बात है कि सब के सब क्या है, एंडोस्पर्मस हैं, यानी एंडोस्पर्म पाया जाएगा। एंडोस्पर्म का पाया जाना एंडोस्पर्मस कहलाता है और नहीं पाया जाना नॉन एंडोस्पर्मस, जिसमें एग्जांपल आएगा मोनोकॉट का और डाइकॉट का, जिसमें एक्सेप्शन भी है कैस्टर और ऑर्किड के फॉर्म में, ठीक। और आ गए हम अपने लास्ट पॉइंट पे, एंडिंग पॉइंट पे, जिसका नाम है फ्लोरल फार्मूला। हम उसी फार्मूले की बात कर रहे हैं जहां से आपको बताना था कि फार्मूला आएगा और कहेगा पहचानिए और बताइए। एक फार्मूला लिख देगा, कहेगा पूरा डिस्क्रिप्शन लिख के बताइए आप कैसा है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन यहीं से है कि अगर बी आर और नहीं है, यानी ब्रैकेट नहीं बना है, तो जनरली हमको ई बी आर लगाना चाहिए था, लेकिन नहीं भी लगाए तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी ब्रैकेट क्या है, एब्सेंट है। तो मान लीजिए यहाँ पे हमको शुरुआत करनी थी ई बी आर से, क्योंकि बी आर नहीं लगा है, तो हम ई बी आर लगा सकते हैं अपने मन से कि फ्लावर कैसा है, ई ब्रैक्टिएट है। लेकिन साथ ही साथ में बाइसेक्सुअल है, देखिए दोनों सिंबल बना हुआ है, मतलब बाइसेक्सुअल है। ये सिमेट्री बता रहा है किसकी, एक्टिनोमार्फिक की, सिमेट्री कैसी है, एक्टिनोमार्फिक। और साथ ही साथ में क्या कह रहा है, कैलिक्स, ये सिमेट्री के लिए है, ये आपका कैलिक्स के लिए है। कैलिक्स कह रहे हैं नंबर में 5 हैं, लेकिन 5 के बाद ब्रैकेट लगाया हुआ है। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, फ्यूज। वो जो 5 कैलिक्स है, पांचों कैलिक्स आपस में जुड़े हुए हैं। सच एज कोरोला, ये सी किसके लिए, यहाँ पे सी डिनोट करता है कोरोला को, और कोरोला भी कितने में है, कोरोला का नंबर भी 5 है, और आपस में पांचों क्या है, फ्यूज कंडीशन में है। एंड्रीसियम का नंबर देखें तो ये एंड्रीसियम है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसका नंबर भी 5 है, और कह रहा है ये पांचों भी क्या है, आपस में फ्यूज है। अब यहां पे देखिएगा जो ये सी के ऊपर से उड़ता हुआ एक एरो बना हुआ है जो कि एंड्रीसियम तक जा रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये उसके साथ फ्यूज है, और ये इपीपिटैलस कंडीशन है। इपीपिटैलस कंडीशन को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। लेकिन नेक्स्ट में आपको मिलेगी यहाँ पे ओवरी, गाइनीसियम मिलेगा। ओवरी कितना कह रहे हैं, कह रहे हैं 2, यानी कितना है, बाई कार्पेलरी, 2 कार्पेल है भैया, तभी तो 2 लिखा हुआ है ब्रैकेट में, और दोनों आपस में फ्यूज है। ओवरी सुपीरियर है या इंफीरियर है, तो ये अंडरस्कोर या बार देख के आप डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पे जी इसके ऊपर लिखा हुआ है, मतलब ये हाइपोगाइनस कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और हाइपोगाइनस होने के साथ साथ ही ये क्या कर रहा है, ये बता रहा है कि हम सुपीरियर ओवरी हैं। आज के लिए लास्ट स्लाइड और लास्ट पॉइंट, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। सबसे मजेदार बात हमने आपको शुरुआत में एक्सप्लेन किया हुआ था कि सोलेनेसी फैमिली का जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है ये आपको कहाँ मिलेगा, खाने के सेंस में मिलेगा, फूड में मिलेगा, स्पाइसेस में मिलेगा, मेडिसिन में मिलेगा, फ्यूमिगेटरी सब्सटेंस में मिलता है, और ऑर्नामेंटल में मिलता है। चलिए शुरू कर रहे हैं फूड वाले पॉइंट से कि फूड क्या है। कह रहा है कि फूड का क्या क्या आप खा सकते हैं इस फैमिली में। टोमेटो मिलेगा, पोटैटो मिलेगा, ब्रिंजल मिलेगा, सोलेनम नाइग्रम मिलेगा, जिसका नाम मकोई भी है, सोलेनम नाइग्रम, जिसको हम लोग मकोई के नाम से जानते हैं, अलग अलग जगहों पर इसको अलग नाम से जानते हैं। छोटी वाली मकोई, बड़ी वाली मकोई, टेस्ट में खट्टी मीठी सी आती है, छोटी सी। स्पाइसेस, मसाले में आपको क्या मिल जाएगा, चिली, मिर्चा मिल जाएगा, लाल मिर्च, हरी मिर्च, पीली मिर्च, देगी मिर्च, शिमला मिर्च, जो भी है, ये किस फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, सोलेनेसी से। नेक्स्ट मेडिसिन के फॉर्म में मिल जाएगा। मेडिसिन में आपको मिलेगा बेलाडोना, माराडोना का छोटा भाई बेलाडोना, और अश्वगंधा। बेलाडोना क्या है, बेलाडोना जनरली हेडेक वगैरह के लिए काम में आता है। छोटे छोटे गोले गोले ब्लैक कलर के फ्रूट्स पाए जाते हैं प्लांट्स में, जिसको कि हम लोग इस तरीके पर्पज भी यूज करते हैं। और दूसरा है अश्वगंधा, अश्वगंधा का भी मेडिसिनल पर्पज है। नेक्स्ट फ्यूमिगेटरी, फ्यूमिगेटरी का मतलब होता है कभी कभी कुछ समय के लिए इत्र के लिए, कभी कभी कुछ महकने के लिए, स्मेल कराने के लिए कुछ ऐसे वाले सेंस में यूज करते हैं, जिसमें नाम आता है निकोटियाना टबैकम का। निकोटियाना टबैकम स्टैंड्स फॉर टोबैको। टोबैको इज इंजूरियस फॉर हेल्थ, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। नेक्स्ट ऑर्नामेंटल, और ये लास्ट है कि इस सेंस में आपका लास्ट में क्या मिला, ऑर्नामेंटल। ऑर्नामेंटल में किसका नाम आ रहा है, पिटूनिया। पिटूनिया एक बहुत ही बेहतरीन प्लांट है जो कि वैरायटी ऑफ फ्लावर प्रोड्यूस करता है। ऑर्किड की जितना तो नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी क्या कर रहा है, ये प्रोड्यूस करता है फ्लावर को, जिसमें से कुछ फ्लावर की एग्जांपल आप यहां पे देख सकते हैं।
डिफरेंट काइंड के हैं, तो ऑर्नामेंटल पर्पज़ में लोग इनको सजाने के लिए घरों में यूज़ करते हैं। उम्मीद करते हैं आज का ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट लेक्चर पे हम फिर से मिलेंगे। इस चैप्टर की समाप्ति के बाद फिर से जो भी आपका कमेंट होगा, जहाँ पे भी आप डिस्कस करेंगे, जो भी आप कमेंट करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, वहाँ से हम वो टॉपिक आपके लिए लेकर आएंगे। लेकिन हमारे स्टडी क्लिक इंडिया पे आपका नीटिका कैप्सूल और नीटिका बायोटॉनिक कंटिन्यू है क्विज को फॉलो करिए। अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं 2024 के लिए, तो वहाँ पे दिए जाने वाले क्विज को सॉल्व करिए। आपकी एक मॉक टेस्ट की तरह प्रैक्टिस भी हो जाएगी और हो सकता है कि आने वाले बहुत सारे सवाल आपको उसी पैटर्न पे या कुछ वैसे ही मिलते जुलते सवाल आपको मिले। तो उम्मीद करते हैं ये लेक्चर आपको पसंद आएगा। बने रहिए हमारे स्टडी क्लिक में। तब तक के लिए थैंक यू।